पूछा शिव जी को प्रसन्न करने का क्या साधन है? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं 3 साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। ये 3 साधन हैं। मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येश्च महेश्वरः। पहला साधन है श्रवण करना। कथा सुनने से बड़ी जल्दी भगवान शंकर की कृपा मिल जाती है, क्योंकि कथा सुन करके भगवान शंकर में हमारा मन लगेगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो भगवान मिल जाएंगे। दूसरा साधन है कीर्तन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 3 साधन हैं भगवत प्राप्ति के। कौन कौन से? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा, मंतव्यश्च महेश्वरा। श्रोतव्या कथा सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। इति श्रुति पुरा प्रमाणम न साधने नामुना परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणा। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं यही वेदों का प्रमाण है कि शिव जी को प्राप्त करने का यही साधन है। क्या? कथा श्रवण, कीर्तन और मनन। ऋषियों ने पूछा कि जो ये कार्य ना कर सके वो क्या करे, और ऐसा क्या साधन है जिससे शिव तत्व को जाना जा सके, शिव जी को प्राप्त किया जा सके? तब सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से उस शिव तत्व को जाना जा सकता है। तब ऋषियों ने प्रश्न किया कि और किसी देवता के लिंग रूप में पूजा नहीं होती, केवल शंकर जी के शिवलिंग की पूजा होती है, तो ऐसा क्यों? सूत जी कहते हैं उसका कारण यह है कि भगवान शंकर निष्कल भी हैं और सकल भी हैं। ये निष्कल क्या होता है और सकल क्या होता है? बोले निष्कल माने है निराकार, सकल माने है साकार। निष्कल माने निर्गुण और सकल माने सगुण। भगवान शंकर निराकार और निर्गुण हैं, इसलिए एक ज्योति रूप में जिसमें ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना हाथ, कुछ नहीं है, वो क्या है? निराकार रूप है शंकर जी का पिंडी शिवलिंग। लिंग माने होता है चिन्ह। तो ये भगवान शंकर का जो शिवलिंग का पूजन होता है वो एक प्रतीकात्मक है, वो कोई इंद्रिय विशेष नहीं है। क्या है? वह भगवान शंकर का निर्गुण स्वरूप है। भगवान शंकर निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, इसलिए मूर्ति रूप में भी पूजा होती है और लिंग रूप में भी पूजा होती है। शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर के निर्गुण स्वरूप को दर्शाता है, निराकार रूप को। ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, केवल निराकार गुण। तो भगवान शंकर ऐसे निराकार हैं।